नारायण साकार हरि आपको देख भी रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं। उसी समय अपने कदमों को वापस कर लिया और अपनी सेवा कर्म को अंजाम देना शुरू कर दिया। और साथ संगत जी, जहां नारायण साकार हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में बयाना पहुंचना हुआ, जब बयानों में समस्त सेवादार पहुंचे और हरि परमात्मा से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम मांगा और परमात्मा से कहा कि हरि जी, हमको सिर्फ और सिर्फ सेवा चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन भी कर लिया, आपका दीदार भी कर लिया, आपकी ब्रह्मवाणी भी सुन ली। तो शासक जी, इस मानव तन का ही एक उद्देश्य है कि नारायण साकार हरि का सर्वप्रथम दर्शन। दूसरा उद्देश्य नारायण साकार हरि परमात्मा के मुखमंडल से निकली हुई ब्रह्मवाणी। और तीसरा उद्देश्य नारायण साकार हरि परमात्मा के वचन के तहत जनहित मानव कल्याण में निःशुल्क सेवा अगर करते रहे तो साथ संगत जी, आप नारायण साकार हरि से दूर नहीं। जहां भी आप नमन करते हो कि कहते हैं कि हम तो हरि चरणों में जाकर के नमन करेंगे, पंडाल में जाकर के नमन करेंगे। अरे ये तो सूर्य को भी बनाने वाले हैं, इन्होंने संपूर्ण कायनात की रचना की है। इन्होंने माँ के गर्भ में 2 बूंद से इतना बड़ा हाड़ मास का पिंड बना करके तैयार कर दिया। जब तक इनसे हमारा आपका जब तार जुड़ा था साथ संगत जी, तो हमको उस माँ के गर्भ में कौन खिलाने वाला था, कौन पिलाने वाला था, कौन उसमें वैज्ञानिक बैठा था, कौन उसमें कारीगर बैठा था। इनकी कारीगरी कितनी अद्भुत है साथ संगत जी। जब माँ के गर्भ से जीव जब बाहर निकल के आता है तो उससे एक तार जुड़ा होता है, उससे हम और आप एक नरा के माध्यम से जानते हैं। क्योंकि जब तक तार हरि परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है तो सांस सांस पर हरि का ध्यान कर रहा है। क्योंकि सांस सांस पर हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, और ना जाने जब सांस का सुहावन हो या ना हो। जब तक आपका तार हरि के चरणों में जुड़ा हुआ था तब तक आपकी एक सांस व्यर्थ नहीं जा रही थी। जब हरि के चरणों में अरदास लगाई कि हे नारायण साकार हरि परमात्मा, मैं इस अग्नि कुंड में जल रहा हूँ, इस अग्नि कुंड से मुझे बाहर निकाल दो। क्योंकि साथ संगत जी, आज वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग से देखा जाए, जो जीव उस झिल्ली में रहता है, उस झिल्ली के चारों तरफ जो जेम्स होते हैं, जिनको कीटाणु के नाम से जानते हैं, वो लाखों लाखों की संख्या में जेम्स होते हैं। मगर इन नारायण साकार हरि की उस जीव पर ऐसी झिल्ली रूपी परत होती है कि उस बच्चे का, उस बच्ची का बाल बांका नहीं कर पाते, वो हरि का ध्यान सुमरण करता ही रहता है। साथ संगत जी, जब वादा किया हरि से कि हे नारायण साकार हरि परमात्मा, मुझे इस अग्निकुंड से बाहर निकाल दो, मैं आपका नाम लूंगा, आपका सुमरण करूंगा, जहां भी बैठूंगा आपकी चर्चाएं करूंगा। साथ संगत जी, जब वादा हरि से किया गया, हरि परमात्मा ने रहमत की। जो बच्चा गर्भ से बाहर निकल के आया, जो तार जुड़ा हुआ हमारा, वो तार चाहे दाई माँ के माध्यम से, चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से, वो तार जब काट दिया जाता है, उसमें गांठ लगा दी जाती है। तो साथ संगत जी, आप जैसे संत भक्तों ने इतिहास के माध्यम से पहले ही लिख करके रख दिया कि जब से जीव हुआ संसारी, बंधा कीट मरघट की डाली। जिस प्रकार मकड़ी खुद स्वयं जाला पूरती है, उसी जाले से भोजन प्राप्त करती है और उसी जाले में अपने जीवन को समाप्त कर देती है। इसलिए साथ संगत जी, आज मौका है, वक्त है, समय है, आज अपने आप को समर्पण हरि परमात्मा को कर दो। क्योंकि जब जब हो धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे हरि मनुष्य शरीरा। आज घोर कलयुग में साथ संगत जी, झूठ का बोलबाला है, झूठ के बैल खड़े किए जाते हैं, झूठ के पुलंदे बनाए जाते हैं। मगर नारायण साकार हरि के दर पर सत्य ही सत्य परोसा जाता है। यहाँ एक भी शब्द मिलावट का नहीं होता है। इसलिए साथ संगत जी, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ मानव से मानव को मिलाने के लिए है, मानव से मानव का प्रेम करने के लिए है,
मानव से जो मानवता टूट चुकी है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, भाई भाई का बैरी बन चुका है, भाई भाई से प्रेम करने के लिए है कि एक दूसरे से जब हम और आप गले मिलते हैं, सारे गिले शिकवे समाप्त हो जाते हैं। भाई भाई में जो प्रेम हो जाता है वो दुनिया में कहीं प्रेम दिखाई नहीं देता। इसलिए पंडाल में जब तक आप बैठे हो, सत्य की गंगा में स्नान कर रहे हो, सत्य की गंगा में गोते लगा रहे हो, पंडाल से जब आप बाहर निकल के जाओगे, वही माया मोह का जाल आपको जकड़ लेगा कि ये मेरा है, ये मेरी है। अरे ना तो मेरा है ना तेरा है, ये तो संसार चिड़िया रैन बसेरा है, यही मिला है और यही छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए जितना कर सको मानवता का कार्य करो, मानवता को गले लगाओ और मानवीय गुणों को धारण करो। जब मानवता आपके अंदर होगी तो आपके चारों तरफ मानवता की खुशबू होगी। जहां आपका मान भी होगा, जहां आपका सम्मान भी होगा। क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा ने कहा कि अगर जो भक्त होता है नारायण साकार हरि का, वो तो ना मान चाहता है, ना सम्मान चाहता है, ना इज्जत चाहता है, ना उसकी बेइज्जती होती है। क्योंकि ऐसे संत श्रोमणि शीतल जिनके अंग और अंग को शीतल करे अपने जलाते अंग। क्योंकि संत की शरण में जो पहुंच जाता है, संत उसे अपने चरणों का आशीर्वाद दे देता है। वो संत अपने भक्त को कभी बंदुआ नहीं देता है, चाहे कैसा भी आ जाए, गटर के नाले से निकला हुआ आ जाए, कीचड़ से निकला हुआ आ जाए। साथ संगत जी, अगर आप कीचड़ से कीचड़ को साफ करना चाहोगे, पूरा जीवन निकल जाएगा, कीचड़ साफ होने वाली नहीं। और कहीं आपको मानव मंगल मेलन सद्भावना समागम में संत भक्त ऋषि मुनि मिल गए तो आपको वो सत्य वचन का कर्म का साबुन दे देंगे। जिस सत्य वचन के कर्म के साबुन को आप लगाओगे तो ये शरीर रूपी वस्त्र, क्योंकि ये शरीर रूपी वस्त्र भोग विलास से इतना गंदा हो चुका है और विचारों से इतना गंदा हो चुका है कि आखिरी सांस तक इसके अंदर सफाई नहीं दिखाई देती। क्योंकि सांसा पी कर आरती कर अजब का जाप। आज आपको जो परमात्मा की भक्ति मिली हुई है, जो परमात्मा का नाम मिला हुआ है, अगर आपने इस नाम का सुमरण किया तो साथ संगत जी आपके अंदर वो शांति होगी कि धन एक तरफ रखा रह जाएगा, कुटुंब परिवार एक तरफ हो जाएगा, मगर आपके अंदर वो शांति होगी, वो शीतलता होगी, जहाँ ना क्रोध होगा, ना भेदभाव होगा, ना हिंसा होगी। क्योंकि आप अहिंसा के पुजारी हो जाओगे। मानवता आपके अंग अंग में खुशबूदार होगी। क्योंकि कर से कर्म करोगे दिखाना, कर माने कहते हैं भुजा। इन भुजाओं से किसी की मारपीट मत करो, किसी को धोखाधड़ी मत दो, किसी को गड्ढे में धक्का मत दो। क्योंकि कर से कर्म करोगे दिखाना, मन को साध लो। मन की वो गति होती है जिस प्रकार साथ संगत जी समुद्र के अंदर एक लहर उठती है, दूसरी लहर शुरू हो जाती है और लहर टूट नहीं सकती। आप शरीर आपका बूढ़ा पड़ जाएगा, मगर मन की तरंगें कभी टूट नहीं सकती। क्योंकि पहले मन को साधियो और दूजे साधो देह और तीजे वचन को साधियो, चौथे श्री हरि चरणों में स्नेह। जब इनसे प्रेम हो जाएगा तो बिगड़े हुए कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि।